ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिक लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है क्योंकि ये रीजनिंग में 3 टॉपिक्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग प्लस लेटर सीरीज प्लस लेटर एनालॉजी। इन सब के लिए लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। जैसे कि ब्लड हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी लाइफ नहीं चल सकती। ठीक ऐसे ही अगर हमको प्लेस वैल्यू याद नहीं होंगे तो हम इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये ट्रिक्स मैंने खुद बनाई है। अगर आपको इसे याद करना है तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा। ए से लेकर डी तक तो याद आपको होगा ही। उसके बाद देखिए, एक कोड वर्ड पकड़ना पड़ता है हमको, एच ओ टी, EJOTY। ई की वैल्यू 5, 5, 10, 15, 20, 25। एच ओ टी याद कर लो। और बाकी देखिए, एफ फिक्स 6। एफ जो होगा फिक्स, एफ फिक्स हो गया, वो 6 में होगा, यानी कि छठे नंबर में होगा। G7 कैसे हुआ? G7 इसलिए हुआ, इसकी देखो तुम, इसकी बनावट देखो, ये 7 के आकार का बन रहा है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 7 होगी। और 8, 8 में भी ऐसा ही है, एच जो है तुम्हारा 8 बनेगा। ऐसे अगर मैं इसको मिला दूं और इसको मिला दूं तो ये 8 बन जाएगा। और आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, आई नो मीन्स 9 में होगा आई। और 10 के लिए तो कुछ बात करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसकी बात हो चुकी है। 11 के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे हंसी भी आ रही है। जैसे कि हम याद करते हैं ड्रीम 11, यहाँ पे मैंने लिया है क्रीम 11। जैसे क्रीम्स का के आ गया, ये 11 में होगा। बार बार अपने दिमाग में दोहराना है, क्रीम 11, क्रीम 11। ये थोड़ा फनी है बट इससे आपका काम बन जाएगा। और 12 के लिए देखिए, ब्राइन लारा, नंबर है 12, मतलब ब्राइन लारा में एल आया, नंबर है 12, यानी कि एल जो होगा वो 12 नंबर में होगा। और 13 के लिए, मेरा बराबर तेरा। हम कहते हैं ना, जो चीज़ मेरी है वो तेरी है, यानी कि मेरा तेरा, मेरा का मतलब एम है, वो 13 में होगा। और आगे NOP यानी कि 14, 15, 16। इन सबको याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, नोप, NOP। दैट मीन्स 14, 15, 16। अब इसके बाद 17 के लिए देखो, खतरा क्यों 17। जब तुम्हारे पास कोई खतरा आए तो अपने आप से क्वेश्चन करो, खतरा क्यों 17। दैट मीन्स क्यों का मतलब क्यों 17, क्यों 17 में होगा। और 18 के लिए देखो, 18 बार बार आप रिपीट करो, 18, 18, 18, 18। तो 18 के लास्ट में क्या आ रहा? 18, 18, यानी कि आर आ रहा है, तो आर जो होगा वो 18 में होगा। सेम ऐसी 19 के लिए भी है, 19 को बार बार दोहराओ, 19, 19, 19। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, यानी कि एस जो होगा वो 19 में होगा। अंडर 21, जैसे कि अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 ये होता है, तो अंडर 21 यानी कि यू जो होगा वो 21 में होगा। और 22 के लिए क्या लिखा है? V2R2 मीन्स हम दो, हमारे दो वाला जो होता है V2R2, तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया V22, हम जो है दो दो। तो इसका क्या बन गया? भी जो होगा, हम वी कहते हैं लेकिन वी को एक वर्ड चेंज कर दें तो वी यानी कि VE हो गया। जो V22 यानी कि जो भी होगा वो 22 में होगा। और 23 के लिए देखो, वेडिंग 23। दैट मीन्स जो वेडिंग है यानी कि जो आपकी शादी है वो 23 तक हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, दैट इज़ नॉट रियल। एक्स का देखो, एक्स के लिए मैंने लिखा है, ये बहुत ही फनी है बिकॉज आई क्रिएटेड दैट। दो चोर गलत काम ही करेंगे, कब करेंगे? जब वो साथ मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? दो चोर यानी कि दो, चोर का मतलब 4, गलत यानी कि यहाँ पे गलत का साइन बन गया, यानी कि ये हो गया एक्स। दैट मीन्स जो एक्स होगा वो 24वें नंबर में होगा। ये हो गई ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक कंप्लीट हो जाती है।
अगर आपको ट्रिक पसंद आती तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्त इस पर बहुत मेहनत लगी है। ये सब ट्रिक्स मैंने खुद तैयार की है, खुद का दिमाग लगाया इसके पीछे, बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है अपोजिट। अपोजिट कैसे निकालते हैं? अपोजिट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, वो जोड़ने पर 27 आना चाहिए। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए ले लिया, ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। क्यों? ए की वैल्यू 1 होती है, जेड की वैल्यू 26 होती है। 26 और 1 27 हो गई। और दूसरा ले लेते हैं, पी ले लिया मैंने। पी का अपोजिट के होगा, क्योंकि पी की वैल्यू 16 होती है, तो उसका अपोजिट 11 होगा। 16 और 11 27। ऐसे ही मैंने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। 13, 13 का अपोजिट 14, यानी कि एम का अपोजिट एन, टी का अपोजिट जी। आज का ये टॉपिक आपको रीजनिंग में 6 से लेके 8 नंबर दिला सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 8 क्या 10 भी नंबर दिला सकता है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है 2-2 3-3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं एक ही टॉपिक से मेरे भाई। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप दिन भर लिखते रह जाएंगे। ए से लेके जेड तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 26 तक लिखेंगे, और तब आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इससे अच्छा है आप 5 मिनट दीजिए और इन सबको याद कर लीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा।